हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूस देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब तक अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं तो आप 73 तक देख चुके हैं। 73 तक पहुँच चुके हैं। 73A में देखिए प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। वो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जोड़ा गया था। आपको इतना ही याद रखना है, 73A उसका नंबर, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जोड़ा गया है। सिर्फ इतना याद रखना है। अगर उसके अंदर का आप पढ़ लेना एक बार, अगर याद रहता है तो ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर अपना मेन फोकस रहेगा, वो रहेगा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 74 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। उसमें बताया गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। देखिए मैंने लिख दिया है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। देखिए उसको जो 74 है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब सब क्लॉज, उसमें दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है, शुरू से ही पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स, जिसमें किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी एक्ट के बारे में जानकारी हो। हरिओम रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट, या रिकॉर्ड्स के, उसमें एक्ट्स के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हो। अब ये एक्ट और जो एक्ट हैं या रिकॉर्ड्स हैं, किस चीज़ के रिकॉर्ड्स हों वो। देखिए वो पहला है, या तो वो सॉवरेन अथॉरिटी का हो, सॉवरेन अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, उसमें सॉवरेन अथॉरिटी के एक्ट्स या रिकॉर्ड्स जो है लिखे गए हों, तो अब भी वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, पहला यहीं पे सब क्लॉज 1 लिख देता हूँ। सब क्लॉज 2 1 का जो है सब क्लॉज है, ये सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज। ठीक है, दूसरा है ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। उसमें ऑफिशियल बॉडी या ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया हो। ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, देखिए इसमें मैं बेयर एक्ट से ही लिख रहा हूँ, वो लिखा हुआ है। तीसरा है इसमें है, देखिए जो आपको ध्यान रखना है, पब्लिक ऑफिसर्स, जो कोई पब्लिक ऑफिसर का रिकॉर्ड हो। ठीक है, या लेजिस्लेटिव में आप देखिएगा यहाँ पे कि सेंट्रल वाली लेजिस्लेटिव मतलब संसद भी आ जाएगी, और स्टेट वाली भी आ जाएंगी, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। अगर कहीं जो है दोनों नहीं होती, एक ही सिंगल भी होती है, तो वो सिंगल ही मानी जाएगी। जुडिशियल एक्ट्स, अगर जुडिशियल एक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी जो है पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव का कोई रिकॉर्ड है, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे किसी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डीएमए, एसडीएमए या कोई भी अधिकारी है, एक दूसरे को कोई लेटर भेजते हैं, प्राइवेट लेटर्स नहीं, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, या कोई काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स हो जाएंगी, या पब्लिक रिकॉर्ड हो गई तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, और ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अगर वो फॉरेन कंट्री का भी है, इंडिया का तो है ही है, और कॉमनवेल्थ का भी इसमें लिखा है। ठीक है, और अगर वो फॉरेन कंट्री का भी जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये संसद या लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो वो भी जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं थी कि कोई दिक्कत आए। जो थोड़ा सा 1% जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने में, वो ये है इसका सेकंड क्लॉज। उसमें क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड्स kept in any state of private documents, any state of इसमें एक छोटी सी बात है जो समझनी है। देखिए कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं
बेसिकली अगर देखा जाए तो वो हैं तो प्राइवेट रिकॉर्ड्स ही, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन उनकी जो है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। तो वो जब उसको तैयार भी जो है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने ही किया होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने तैयार किया है, उसी ने बनाया है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कि वो चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, तो वो भी जो है पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जो जब कंपनी बनती है तो उसमें मेमोरेंडम होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उनको जो जमा करना पड़ता है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसको कंपनी एक्ट के उस तरीके से उसको जमा करना पड़ता है। तो ये जो है फिर जो है पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। कभी आगे चल कर अगर कोई इशू उठता है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे और एक और एग्जाम्पल है इसमें देखने को मिला है, वक्फ, प्राइवेट वक्फ वाला, प्राइवेट वक्फ जिसको कि सब रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट कर दिया गया है या जमा कर दिया गया है, तो वो है तो बेसिकली किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने तैयार की है, लेकिन वो वहाँ जमा कर दी गई है, तो ये जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स माना जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, देखिए अब इसमें कुछ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो दे देंगे 2-3 जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा प्राइवेट है, कौन सा जो है प्राइवेट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी जो है पब्लिक ऑफिसर के द्वारा या बनाया गया है तो ऑब्वियसली वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ समझने में दिक्कत आ जाती है। अब पब्लिक जो देखिए कोई पब्लिक ऑफिसर है वो गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक है, जिसको कि वो ऐसा करने के लिए एम्पावर्ड है और वो उसमें कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स बनाता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, तो उसको जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर उसने मान लीजिए उस ड्यूटी में नहीं बनाया तो नहीं माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, तो आप समझ ही रहे होंगे। अब आता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए जाएं कि कौन सी चीज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जिससे कि आपको समझने में आसान रहे। बहुत सारे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कंप्रोमाइज डिग्री, ठीक है, दूसरा है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इसे कहीं कहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, टीसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तीसरा है बैंकर्स बुक, बैंकर्स बुक क्या होती है, जो आरबीआई तैयार करती है इसको। ठीक है, और एक है चौथा हो जाएगा, आपको ये जो याद रखना है, हिंदू मैरिज रजिस्टर, हिंदू मैरिज रजिस्टर। ठीक है, जो सेक्शन 8 ही है शायद, अगर मुझे याद हो, हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके अनुसार जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, 8 ही है, देख लेना, शायद 8 ही है। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा जो आपको याद रखना है, देखिए FIR है, ठीक है, 161 के बयान हैं, 164 किसके, CRPC, ठीक है, CRPC, इसमें क्या है, कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड जो किया जाता है मजिस्ट्रेट करता है, ये सब जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि जज साहब ने किए हैं तो पब्लिक रिकॉर्डिंग होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है, कई बार जो है, देखिए एक है पोस्टमॉर्टम, कई जगह पूछा गया है, और अवतार सिंह में लिखा है कि ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कई मैंने जो है गाइड बुक वगैरह में 1-2 जगह जो है लिखा है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन अवतार सिंह में लिखा है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको लग रहा होगा पोस्टमॉर्टम, ठीक है,
जो मरने के बाद किसी आदमी का किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा रिसिप्ट, रिसिप्ट जिसका कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो भी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना ये तीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए अब सेक्शन ये हो जाता है कंप्लीट कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप जितना आपको बताया गया है कि देखिए कि अगर सॉवरेन अथॉरिटी का है या किसी ऑफिशियल बॉडीज या ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव का या किसी पब्लिक ऑफिसर का है या फॉरेन गवर्नमेंट का भी है कोई भी, या इंडिया का है या फॉरेन गवर्नमेंट का है कॉमनवेल्थ का, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पब्लिक रिकॉर्ड्स। पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब कहने का जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आपको कुछ थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो तो आप देखिए, आपको सेक्शन 65 याद होगा, 65 जिसमें बताया गया था कि किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। उसका सब क्लॉज 65 का डी, सब क्लॉज डी याद होगा। उसमें कहा गया है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। देखिएगा आप उसमें साफ साफ लिखा है। तो मतलब अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो तो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहेगा या किसी जो है गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रहेगा, तो उसको तो कोर्ट में ले जाके दिखा नहीं सकते। तो इसमें सेक्शन 76 में गवर्नमेंट ने इस तरीके की जो है प्रावधान किया है कि उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं और सर्टिफाइड कॉपी से ही जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। मतलब आपको ओरिजिनल कोर्ट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्टिफाइड कॉपी आप दिखाएंगे, उसका प्रोसीजर आगे बताऊंगा, जब उसको बताऊंगा तो उससे प्रूव किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात जो बताने के लिए रह जाती है वो रह जाती है, अब ये तो हो गए पब्लिक। प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट देखिए सेक्शन में सिर्फ इतना कह दिया गया है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है सेक्शन इसका है 75, सेक्शन 75। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बचे कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, मॉर्गेज डीड है, कॉन्ट्रैक्ट डीड है, मॉर्गेज डीड है, सेल डीड है, ये सारी चीज़ें जो है, और आपको जो बताई थी जो थी, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे डायरेक्ट, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है इसमें, अब अगला सेक्शन रहेगा अपना 76 के बारे में पढ़ना, ठीक है। 76 भी पढ़ेंगे अभी, एक मिनट। हाँ दोस्तों, अगला सेक्शन है, पानी पी गया हूँ अभी, गला सूख गया था बोलते बोलते। अगला सेक्शन है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने अभी बताया था जो है सेक्शन 76, ठीक है। सही से लिखा जाए यार, बच्चे इस बात का भी बुरा मान जाते हैं, सही से नहीं लिखते। सेक्शन 76, ठीक है। इसमें क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए इसको आप सेक्शन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने अगर कभी जो है खतौनी वगैरह की कोई जो है वो ली होगी, सर्टिफाइड कॉपी ली होगी, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह इस सेक्शन से परिचित होंगे। आप जब जो है जाते हैं, जो है तहसील पे जाते हैं और खतौनी वगैरह की अगर आपको जो कॉपी लेनी होती है, जो आलिक विभाग होता है वहाँ से लेके आते हैं, तो उस पर जो है प्रिंट निकाल के देता है
उस पे सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उस जो ज़मीन है उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, किसकी कितनी ज़मीन है। वहाँ पे देखिए उसका नाम भी लिखा होता है कि किस किस ऑफिसर ने दिया है, और उसकी सील भी होती है, ठीक है, और डेट भी होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है, डेट होता है, टाइम, और क्या है, डेट, नेम होता है, उस ऑफिसर का नेम होता है, और वो किस ऑफिशियल कैपेसिटी में है, या ठीक है वो होता है, और डेट होती है, सील होती है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे, अगर मान लीजिए वैसे अगर कहीं कोई ऑफिसर है, वो उसकी कस्टडी में है, कोई डॉक्यूमेंट रखा है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी आदमी जिसके पास उसको राइट टू इंस्पेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखनी है आप, देखिए सेक्शन पढ़ेंगे अभी, राइट टू इंस्पेक्ट, अगर राइट टू इंस्पेक्ट है, उसके पास देखने का अधिकार है, तो वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है, ठीक है। अगर राइट टू इंस्पेक्ट नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं ले सकता। और जिसके पास राइट टू इंस्पेक्टर, और वो पब्लिक ऑफिसर जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट रखा गया है वो उसके पास जाता है, तो अगर मान लीजिए उसकी जो है कोई फ़ी लगती है, तो फ़ी लेके जो है उसको एक सर्टिफाइड कॉपी दे देगा, वो जो है कोर्ट में मान्य होगी। यही है सेक्शन में पूरे में। देखिए अब सेक्शन में आगे पढ़ते हैं, कुछ और हो तो, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर किसी ऑफिसर के पास किसी डॉक्यूमेंट की कस्टडी है, विच एनी पर्सन हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट, जिसको कि किसी पर्सन को उसको डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड ए कॉपी ऑफ इट, किसी पर्सन की डिमांड पे उसकी एक कॉपी दे देगा उसको, ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फी देयरफॉर, अगर फी अगर उसकी लगती है तो दे देगा उसकी फी के लेने के बाद, टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ, उसकी ट्रू कॉपी है उसके बारे में ये लिख के देगा, एज द केस मे बी, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर with his name and the official title, and shall be sealed whenever such certificate is authorized by law to make use of the seal, and such copies so certified shall be called certified copies, उनको सर्टिफाइड कॉपीज कह दिया जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसमें एक और जो इसका एक्सप्लेनेशन वो ये कहता है, एक्सप्लेनेशन कि जिसके पास इसका इस डॉक्यूमेंट का जो है पोजीशन है, वो जो है डॉक्यूमेंट का जो है, अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर के अंडर आ रहा है वो विभाग, तो वही उसके पोजीशन में हो जाएगा, वही उसका कस्टोडियन हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं, एनी ऑफिसर हु बाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथराइज टू डिलीवर सच कॉपीज, जो इस कॉपीज को देने के लिए ऑथराइज है, शैल बी डीम टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, मतलब उसी का वो उस डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन कहलाएगा। इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है। और फिर भी मैं एक बार सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में। मान ली कोई ऑफिसर है, और ऑफिसर जो है किसी जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट को जो है का कस्टोडियन है, और किसी व्यक्ति को उस जो है डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है। और वो इंस्पेक्ट करने का अधिकार जिस व्यक्ति को है, वो उस जो है पब्लिक ऑफिसर के पास जाता है, अगर उसके हमें जो है सर्टिफाइड कॉपी दे दो, तो पब्लिक ऑफिसर अगर उस सर्टिफाइड कॉपी देने के कुछ पैसे वैसे लगते हैं, तो उस लीगली लगते हैं, ठीक है, तो उस जितने पैसे वगैरह वो लगते हैं लेने के बाद उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दे देगा, जिस पे अपना नाम लिखा होता है, वो सारा फॉर्मेट तैयारी होता है, उसका नाम होगा, वो किस ऑफिशियल कैपेसिटी में है, डेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और अपनी सील क्या है, ये सारी चीज़ें लगा के देगा उसको, ठीक है। और उसे जो है कोर्ट में वो जो जिस चीज काम के लिए ले रहा है या किसी की ज़रूरत के लिए ले रहा है, वो उस चीज़ से प्रूव हो जाएगी, ऐसे ही समझा जाएगा कि वो ओरिजिनल है। क्यों, जो है सेक्शन 65 सब क्लॉज डी में आपको बता दिया गया है,
कोई भी जो है फैक्ट किससे जो है सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है। अगर वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी से भी प्रूव किया जा सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर फिर भी मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश की है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।